नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आगे आने वाले परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला सवाल है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल या विठल भाई पटेल? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, विठल भाई पटेल। वे राष्ट्रीय नेता विठल भाई पटेल थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित करने वाले नेता थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने गढ़ा था। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दोस्तों, इसका जवाब है ऑप्शन बी, पीटर मारिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। अगला सवाल है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सही जवाब है ऑप्शन सी, JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, वेब मिलर। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था वेब मिलर। अगला सवाल है, फीनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। फीनिक्स बस्ती का संस्थापक था महात्मा गांधी। अगला सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। अगला सवाल है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो स्थापित हुई थी उसके प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सही जवाब है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर या आनंद मठ? सही जवाब है ऑप्शन डी, आनंद मठ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है।
अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला सवाल है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था एडवर्ड लुटियंस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। बाकी चित्रा, द कोर्ट डांसर एंड चित्रांगदा ये तीनों रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। अगला सवाल है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला सवाल है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी, रीडिंग के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगला सवाल है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? दोस्तों सवाल का सही जवाब है एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। अगला सवाल है, किसने 1998 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने 1998 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी कामा ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। अगला सवाल है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। अगला सवाल है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता, हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन क्षुधित पाषाण के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी? ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। विश्व की इतिहास झलक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला सवाल है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया था। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। अगला सवाल है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया। अगला सवाल है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है,
निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? इस्पात की चौखटा का संज्ञा किसे दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस। आईसीएस को इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद की रचना है। अगला सवाल है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा। सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। अगला सवाल है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? सही जवाब है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने आरंभ किया था। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी लीडर। लीडर जो अखबार जो है वो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। अगला सवाल है, झंडा गीत किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। अगला सवाल है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? सही जवाब है ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। 1786 एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। अगला सवाल है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी 1936 में। उड़ीसा बिहार से पृथक 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। अगला सवाल है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था।